कभी कभी लगता है हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं बची है। सुबह उठने का मन नहीं करता, किचन के काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों को तो सोचकर ही थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफ़िन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई और यह सिलसिला तो पूरे दिन चलता ही रहता है। हर काम को कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में सिर्फ गिल्ट महसूस होता है कि कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। शायद आप इस फेज़ से गुजर रही हो या शायद आप अभी इस फेज़ में फंसी हुई हो। पर सच कहूँ, ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, ये हमारे मन और सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने शरीर को किस तरह से ढालना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में मैं अपने पूरे दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। मॉर्निंग में उठते ही हैवी वाला रेनफॉल हो रहा था। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं आज बेटू को लंच में दूँगी मूंग दाल का चीला। उसके लिए मैंने रेड वाला जो चटनी होता है टमाटर और प्याज का, वो बना दिया है क्योंकि धनिया नहीं थी और ऐसे मौसम में तो धनिया को स्टोर करके रखना बहुत ही टफ़ होता है। 1-2 दिन से ज़्यादा तो धनिया चलता ही नहीं है। तो चटनी बन गया था और इसमें हम तड़का लगा देंगे। आज जो मूंग दाल का चीला बना रही हूँ, कभी मैं प्लेन बना लेती हूँ, कभी स्टफिंग बना लेती हूँ। तो आज घर में पनीर था तो मैंने पनीर का स्टफिंग बनाया है। काफ़ी टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। तो मॉर्निंग में उठते ही ये सारे काम शुरू हो जाते हैं और मेरा एक बेटा और एक बेटी है और दोनों के काम मॉर्निंग से ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि बेटी भी भूख लग रहा था उसे, तो उसका भी सेरेलैक बना दिया है। और यहाँ पर सबसे पहले उसके मैं लंच को ही बनाऊंगी क्योंकि मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था, हैवी बारिश होने लगेगा, तो उससे पहले ही मैं उसे स्कूल छोड़ के आऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल का गैप नहीं करा सकते हैं। मौसम तो ये ठीक हो ही नहीं रहा है, दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले मैं तवे को पहले इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी डाल के ना अच्छे से पोंछ देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें इसमें बनती हैं। और ये जो तवा है मेरा कास्ट आयरन का है, मैंने अभी न्यू लिया है, आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और स्टार्टिंग में तो इसमें थोड़ा सा चिपकता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ना थोड़ा सा इसको तैयार होने में टाइम लगता है। उसके बाद बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, कुछ इसी तरह से काफ़ी क्रिस्पी बनता है। बेटू का लंच तैयार हो गया है और यहाँ पर मैं एक उसको खाने के लिए दूंगी क्योंकि बच्चों को कभी भी स्कूल खाली पेट नहीं भेजना चाहिए। थोड़ा बहुत जैसे भी वो खाएं, आधा अधूरा, लेकिन उनको खाने के लिए देना ज़रूर चाहिए, इसलिए आदत भी बनती है। एक मैंने बेटू को खाने के लिए दे दिया था क्योंकि वो धीरे धीरे खाता है, टाइम लगाता है काफ़ी, बच्चे टाइम लगाते ही हैं खाना खाने में। और मैं इसके लंच की तैयारी कर दूंगी। लंच में मैं जो रखूँगी ना उसको थोड़ा सा क्रिस्पी सेकूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। जब तक बेटू लंच करेगा ना तब तक ठंडा हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छे से सेक दूंगी ना तो क्रिस्पी रहेगा और मैं फटाफट उसका लंच पैक कर दूंगी। तो मैं चीला हो या पराठा हो कुछ इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से कट कर देती हूँ, जिससे कि बच्चे को ना खाने में बहुत ही आसानी रहती है। और इसको मैंने ठंडा करने के बाद ही पैक किया था क्योंकि पानी सा छोड़ जाता है और ये जो पेपर है ना ये गीला हो जाता है।
बेटू को स्कूल में कर आई थी। उसके बाद जितने भी किचन के फटाफट हल्की फुल्की सी क्लीनिंग है उसे कर दूंगी, क्योंकि अभी लंच भी बनना है और हस्बैंड जी का भी ब्रेकफास्ट अभी बनना है। तो जो सामान जहाँ लिया था उसको वहाँ पर रख दूंगी और जितने भी क्लीनिंग के काम हैं फटाफट उन्हें कर लूँगी। उसके बाद में ना नहा के ही किचन में अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मॉर्निंग में जल्दी उठने का यही फ़ायदा रहता है कि थोड़ा सा वर्कआउट भी आप कर पाएंगे, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे और सारे काम जो है ना एकदम टाइम पर ख़त्म होते हैं। जिनसे क्या है ना कि शाम होते होते अपने अंदर ये गिल्ट नहीं महसूस होता है कि हमने जो घर के काम हैं उन्हें अच्छे से नहीं कर पाया है, या ये काम बाकी रह गया है, वो काम बाकी रह गया है। इसके साथ ही सारे काम चलते रहते हैं और जब घर में बच्चे हों ना तो एक्स्ट्रा एनर्जी रखनी पड़ती है। तो जितनी भी क्लीनिंग के काम हैं मैं मॉर्निंग में ही कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि डेली मॉर्निंग में ही कर दूँ नहाने से पहले। नाइट में घर आप जितना भी सही कर लेटें, लेकिन वो मॉर्निंग में उठते ही थोड़ा बहुत इधर उधर फैला मिलता ही है। थोड़ी बहुत क्लीनिंग आपको करनी ही पड़ती है। और जितने भी धुलने वाले कपड़े हैं ना मैं उन्हें वॉशिंग मशीन में ही डालती जाती हूँ, क्योंकि इधर उधर एक्स्ट्रा फैले रहेंगे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बेडरूम को भी यहाँ पर मैं अच्छे से सेटअप कर दूँगी। और बारिश बंद हो गई है, विंडो को मैंने खोल दिया है। बहुत ही अच्छी सी हवा आ रही थी अंदर। फटाफट से ये सारे कामों को ख़त्म करूँगी। मॉर्निंग में सब ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो देखिए कितना ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है घर। इधर उधर सारा सामान फैला हुआ होता है और ये सारे सामान को जब सेट करते हैं ना तभी लगता है कि घर आपका क्लीन हुआ है। और ये हर घर की ही कहानी है कि कुछ ना कुछ इस तरह से मॉर्निंग में एफर्ट्स देने ही रहते हैं। बेटू की कमरे का भी मैं अच्छे से सेट कर दूंगी बेड। उसके बाद में झाड़ू पोछा करके नहा लूँगी। उसके बाद में पूजा करूँगी। उसके बाद ही किचन में जाऊँगी जो भी लंच बनना है, क्योंकि हस्बैंड जी अब आजकल दोपहर में आते हैं लंच करने के लिए, तो लंच का इतना प्रेशर नहीं रहता है। और बच्चों के टॉय ना, बेटी के मेरे टॉय पूरे घर में मैं जितनी बार भी उसको उठा के रखूँ ना वो बार बार वैसे ही फैला देती है। उसका काम पूरे दिन इस तरह ही चलता रहता है। और घर से मैं कुछ ये चावल लेके आई थी। पूरी की पूरी बोरी लेके आती हूँ, क्योंकि इसमें फ़ायदा रहता है, बार बार मार्केट नहीं भागना पड़ता है। और जो होम टाउन में मिलता है ना चावल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो मैं पूरी की पूरी बोरी ले आती हूँ। इस तरह का मैंने एक बॉक्स यहाँ पर रख रखा है और ये चावल काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। जो हमारे मम्मी है ना, हमारी जो सासू माँ हैं, इसमें कुछ वो कीड़े वाली गोलियाँ होती हैं वो डालती हैं, जिनको डालने से ना काफ़ी लंबे समय तक ये चावल रखा रहता है। और इस तरह के जो काम होते हैं ना मैं झाड़ू पोछा करने के पहले ही कर देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है फिर से काम फैल जाता है। तो जितना भी काम है मैं मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करने से पहले ही इन सबको सेटअप कर देती हूँ। और मैंने नहा लिया था, उसके बाद पूजा भी कर ली थी और हस्बैंड जी को लेट हो रहा था तो फटाफट मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दूँगी यहाँ पर। आई थिंक अभी 9 बज रहा होगा और मेरे घर के ऑलमोस्ट जितने भी काम हैं क्लीनिंग से रिलेटेड वो सारे हो गए हैं। अब लंच बचा है वो मैं बाद में बनाऊंगी।
हस्बैंड जी ऑफ़िस चले गए हैं। उसके बाद मेरे जो ब्रेकफ़ास्ट का काम है वो हो गया है। किचन को भी मैंने थोड़ा मोड़ा सा क्लीन कर दिया है। यहाँ पर मैं मशीन को सेट कर दूँगी, क्योंकि एक तरफ मशीन चलता रहेगा और हम लंच की भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बेटू को भी स्कूल से लाना रहेगा। बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा पहले ही मैं जाती हूँ लेने के लिए। तो जितने भी कपड़े हैं उनको निकाल लूँगी और इनमें मैं अलग कर लेती हूँ। जो नए कपड़े हैं उनको अलग डालती हूँ बैग में डाल के, और जितने लाइट कपड़े हैं ना उनको पहले डालती हूँ, डार्क वाले कपड़ों को बाद में डालती हूँ, क्योंकि एक साथ जब मिक्सअप हो जाते हैं ना तो एक दूसरे में उलझ जाते हैं। इस मशीन का प्रॉब्लम यही है कि इसमें कपड़े आपस में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं। पहले मेरे पास फुल्ली ऑटोमेटिक थी, वो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको हटा के ये वाला लिया है। ये कपड़े तो बहुत अच्छे से साफ़ करती है, लेकिन कपड़े बहुत उलझ जाते हैं आपस में। ठीक है, अच्छा वर्क कर रही है ये, तो कुछ इस तरह से मैं इसको कोशिश करती हूँ फुल्ली ऑटोमेटिक वाला ही वर्क करे। तो मैंने यहाँ से एक लंबा पाइप लगा रखा है, पानी वाला भी और ड्रेनेज वाला भी, दोनों पाइप लगा रखे हैं। ये एज इट इज़ एक ही जगह रखी रहती है और मेरा काम भी हो जाता है। और हम अभी घर से आए थे तो मेरा अभी बैग रह गया था लगाने के लिए, तो मैं उस बैग के जितना भी सामान है, कपड़े ऑलमोस्ट मैं धुल के ही लाई थी घर से, तो उनको यथास्थान पर लगा दूंगी। सारे कपड़ों को पहले सेपरेट कर दूंगी, क्योंकि जाते समय तो बहुत अच्छे से पैकिंग हो जाती है, लेकिन आते समय ना सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ इस तरह से भर जाता है। तो ये मैं कुछ नए कपड़े लेके आई थी जिनका कुछ बनाऊंगी मैं, कुशन कवर वगैरह, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जब भी घर जाती हूँ ना तो कुछ इस तरह से नए कपड़े ज़रूर लेके आती हूँ। कहीं पे टेबल कवर बनाने के लिए कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। बैग को मैंने अच्छे से सेटअप कर दिया था और मशीन भी लगा दिया था, और मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर लूँगी। तो लंच में आज मैं शाही पनीर बनाऊँगी। तो उसके लिए पहले मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है, लहसुन, अदरक और प्याज, टमाटर। और सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी लिया है, बटर नहीं था तो मैंने घी में ही बनाऊंगी। तो और उसके बाद मैंने उसमें लहसुन और अदरक, प्याज, टमाटर सारा कुछ डाल दिया है। थोड़ा सा काजू डालूंगी, बहुत सिंपल सी रेसिपी। और इसको इतना भूनना है जी जो हल्का हल्का सा, मतलब टमाटर गलने लगे, और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। फिर उसको ठंडा होने के बाद पीस लेना है। फिर कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, उसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी और पनीर मसाला डालूँगी। और कुछ भी मसाले मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करे हैं, बस इतना ही आप डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जो हमने ग्रेवी बनाई थी ना उसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। पनीर को हमें जब शाही पनीर बनाते हैं ना तो पनीर को बिल्कुल भी भूनना नहीं रहता है। आप कच्चा ही पनीर डालिए, बहुत ही टेस्टी बनता है, ये सॉफ्ट रहता है। ग्रेवी जब अच्छे से भुन जाए तो कुछ इस तरह से लगेगा, वो बुलबुले से उठने लगते हैं। तो इसमें हमें पनीर को ऐड कर देना है और पनीर को थोड़ा अलट पलट के बस इसको थोड़ा सा भून लेना है। 1-2 मिनट के लिए मैंने प्लेट ढक दिया था। और उसके बाद उसमें अपनी ज़रूरत अनुसार पानी डालना है। अगर आप दूध डालते हैं तो आप दूध डाल सकते हैं, मैंने पानी डाला है। उसके बाद मैं रोटियों को भी सेक कर रख दूँगी, क्योंकि बेटू को स्कूल से लेने जाना है, तो रोटियों को भी मैं यहाँ पर बनाकर ही जाऊँगी। और कसूरी मेथी को मैंने यहाँ पर जो तवा गरम था ना रोटियों का, उस पर भून लिया है और इसे पनीर में ऐड कर देंगे। अच्छे से हाथ से मैश करके, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। पनीर बन गया है और इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया था। और यहाँ पर लंच बन के तैयार हो गया है। किचन को भी मैंने क्लीन कर दिया था। अब हम बेटू को स्कूल से ले आएंगे। मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था तो मैं फटाफट उसे पहले स्कूल से ले आऊँगी। और बिटिया भी मेरी छोटी है, उसे लेकर ही जाना पड़ता है जहाँ भी मैं जाती हूँ।
ये दोनों कैसे एंजॉय करते हुए स्कूल से आ रहे हैं। बहुत खुश हो जाती है अपने भाई को देख के। बहुत ही मस्ती करते हैं दोनों मिलके, और बहुत दूर नहीं है, बेटू का स्कूल घर से पास में ही है। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, डायरेक्ट ये इवनिंग का वीडियो है। कपड़े सूख गए थे, धूप बहुत अच्छा निकल आया था, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं इन्हें इनके यथास्थान रख दूँगी, इनको फ़ोल्ड करके, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम लगता है मुझे। छोटे छोटे कपड़े रहते हैं, इनको फ़ोल्ड करना और इनको उनकी जगह पर लगाना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ताशी की यहाँ पर शैतानियाँ शुरू हैं, क्योंकि ये इनका जो टॉय का मैंने ये बास्केट बनाया हुआ है, तो ये पूरे दिन इसको फैलाती रहती है। ओके, बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।